शीना बोरा हत्याकांड को लेकर 10 जुलाई को मुंबई की ट्रायल कोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि अप्रैल में गायब हुई हड्डियां सीबीआई के दिल्ली वाले ऑफिस के मालखाने में मिल गई हैं। ये खुलासा उस दिन हुआ जब कोर्ट को मिले एक ईमेल में आरोप लगाया गया कि शीना की हड्डियां गायब नहीं हुई हैं, बल्कि वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास हैं जिसने उनकी जाँच की थी और जो गवाह के तौर पर अदालत के सामने गवाही दे रहा था। ईमेल में आरोप लगाया गया कि इस गवाह ने अचानक बहुत संपत्ति अर्जित कर ली है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भाई भी बताया। इन हड्डियों के नाम मिलने से पिछले महीने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की गवाही को रोक दिया गया था। हालांकि सीबीआई ने स्पष्ट किया कि इन अवशेषों को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका एफआईआर में जिक्र नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि उसने सबसे पहले 24 अप्रैल को अदालत को शीना के अवशेषों के लापता होने के बारे में सूचित किया था और 10 जून को कहा था कि वो नहीं मिल सके। अभियोजन के वकील सीजे नांदेड़ ने कहा, लेकिन इस बीच ऑफिस के मालखाने में दोबारा तलाश करने पर सामान यानी हड्डियां पड़ी मिली। 2012 में ये हड्डियां रायगढ़ के पेन गांव के जंगल से जब्त की गई थीं। पहले सीबीआई ने इन्हें शीना बोरा के अवशेष बताया था। हड्डियों की जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया। इस मामले में अब तक 90 से ज्यादा गवाही दे चुके हैं। अगली सुनवाई शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि 2012 में शीना बोरा की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। मामला 2015 में सामने आया था। आईएनएक्स मीडिया के पूर्व सीईओ इंद्रानी मुखर्जी, उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय पर हत्या का आरोप लगा। कहा गया कि इन्होंने शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेन गांव के जंगल ले जाकर जला दिया था। पुलिस ने पेन गांव से कुछ हड्डियां जब्त की थीं। जांच में पता चला कि ये किसी और इंसान की हड्डियां हैं। फिलहाल इंद्रानी, पीटर, श्यामवर जमानत पर हैं। 3 साल तक शीना बोरा हत्याकांड के बारे में किसी को पता नहीं चला। 2015 में एक दूसरे केस में पुलिस ने इंद्रानी के ड्राइवर राय को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसने शीना बोरा की हत्या का खुलासा किया। पुलिस को मिला शीना का कंकाल 2 हिस्सों में था। जो हड्डियां गायब बताई गई थी, पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट नहीं कराया था। तो इस पूरे मामले में इंद्रानी ने कोर्ट में दावा किया कि शीना बोरा जिंदा हैं। उसे कश्मीर और कोलकाता एयरपोर्ट में देखा भी गया है। वो कंकाल की डीएनए टेस्टिंग के तरीके पर भी सवाल उठाती हैं। इंद्रानी के कहने पर कोर्ट में एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी जमा करवाई गई। 6 साल जेल में रहने के बाद 2022 में उन्हें जमानत मिली। कंकाल गायब होने पर इंद्रानी मुखर्जी कहती हैं, मैं नहीं मान सकती हूँ कि इतने बड़े बड़े 2 बैग जिसमें अवशेष थे वो ऐसे ही गायब हो सकते हैं। अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता लग सके कि शीना की मौत हो गई है।